डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। दुनिया में एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। भारत पर 25% का अतिरिक्त टैक्स और लगा दिया है। ट्रंप का इंडिया पर टैरिफ वॉर। क्या ट्रंप कर देंगे इंडिया को बर्बाद? क्या डूब जाएगी इंडिया की इकोनॉमी? जी हाँ, ऐसी ही कुछ न्यूज आजकल आप टीवी मीडिया सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। ट्रंप साहब ने इंडिया पर जो टैरिफ था उसको 25 से 50% कर दिया है। लेकिन मोस्टली लोगों को यही नहीं पता है कि ये टैरिफ है क्या और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। काफ़ी सारे पॉलिटिक्स से जुड़े लोग इसको काफ़ी नेगेटिव बता रहे हैं और काफ़ी सारे जो लोग सत्ता में हैं, जो ऑलरेडी पावर में हैं, वो बता रहे हैं कि इससे इंडिया पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब कैलकुलेशन से पहले हमें समझना है कि टैरिफ है क्या। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर टैक्स है जिसको हम सपोज अगर इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन अमेरिका में अपना सामान बेचना चाहता है तो अमेरिका में सामान एंटर होने के बाद उस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है। तो अभी कुछ महीने पहले तक इंडिया कोई भी माल अपना यूएसए में बेचता था या एक्सपोर्ट करता था तो उस पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगती थी। सपोज मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे 100 रुपये पड़ती है, उसको मैं अमेरिका में बेचना चाहता हूँ तो शिपिंग कॉस्ट लगाकर मैं अमेरिका में उसको सपोज 110 या 120 रुपए का भेजता हूं तो अमेरिका का इंपोर्टर मुझसे माल खरीदता है और वो उस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के सपोज उसने 120 रुपए में मुझसे परचेज किया तो अमेरिका में हो सकता है वो 130 140 रुपए का वहां पर बेचता है जिसमें उसको भी कुछ प्रॉफिट आता है। और अमेरिका का इंपोर्टर मुझसे क्यों खरीदता है? बिकॉज हो सकता है उसे दूसरी कंट्री से सेम वही प्रोडक्ट वो महंगा मिल रहा होगा। तो कोई भी बिजनेसमैन ना कोशिश यही करता है कि जहां से उसको सस्ता मिले वो वहां से खरीदे। लेकिन अब ये टैरिफ क्या आ गया है? टैरिफ एक तरह का बॉर्डर क्रॉस करने का एक टैक्स हो गया है कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट वही सेम अमेरिका में भेजूंगा और अमेरिका का कोई इंपोर्टर मुझसे माल खरीदेगा तो उस पर सबसे पहले अब उसे इंडिया से जो माल खरीदेगा उस पर टैक्स देना होगा। 3 दिन पहले तक ट्रंप साहब ने ये टैक्स लगाया था 25%। दैट मीन्स मेरा वही 100 रुपए का प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट लगा के जो पहले 120 का जा रहा था वो अब लगभग 140 का जाएगा। और अब कल न्यूज आई है कि ट्रंप साहब ने उसको कर दिया 50%। दैट मीन्स 120 रुपए का माल इंपोर्टर को ही वहां पर 50% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो दैट मीन्स उसको 180 रुपीज का पड़ेगा। और अब वो प्रॉफिट लगा के अपना यूएसए में अपना माल बेचेगा तो दैट में उसे प्रॉफिट अपना मार्जिन कैलकुलेशन करके जो यूएसए में मेरा प्रोडक्ट 140 रुपए में सेल हो रहा था वो 200 रुपए से ज्यादा में सेल होगा, तब जाके कहीं इंपोर्टर को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर उसे वही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से जहां से उनका टैरिफ कम आ रहा है वहां से 130 140 रुपए का मिल जाएगा तो वो इंडिया की बजाय दूसरी कंट्री से खरीदना प्रेफर करेंगे बिकॉज उनको भी बिजनेस करना है। अगर इंडिया का वही माल ओवरनाइट यूएसए में डबल रेट पे बिकेगा तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। सपोज हम इंडिया में ही अगर कोई प्रोडक्ट हमें कल तक 500 रुपए का मिल रहा था और ओवरनाइट कल कोई बोले कल से आपको ये 1000 रुपए का मिलेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? या तो हम उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे या हम वेट करेंगे कि भैया एकदम से प्राइस बढ़ गया अभी हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा ही कुछ यूएसए में चल रहा है कि ट्रंप साहब ने बोला कि आप हमारे देश में जो भी सामान भेजोगे तो हम उस पर सबसे पहले 50% टैक्स लेंगे। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि ट्रंप साहब ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो ट्रंप साहब और मोदी जी की अच्छी खासी दोस्ती थी। मोदी जी ने ट्रंप साहब के लिए कैंपेन भी किया था। लेकिन सडनली ऐसी क्या नाराजगी हो गई जिससे ट्रंप साहब को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा और सबसे ज्यादा टैरिफ वाली कंट्री में इंडिया को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया। दैट मीन्स वो नहीं चाहते कि इंडिया हमारी कंट्री में कोई माल बेचे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या जो यूएसए से हमारी कंट्री में प्रोडक्ट आते हैं तो हम उनसे क्या टैक्स लेते हैं। तो जनरली इंडियन गवर्नमेंट अपने खुद की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो यूएसए से प्रोडक्ट आते हैं तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लेती है। रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा यूएसए की कोई गाड़ी है, हार्ले डेविडसन है या कोई भी लग्जरी ब्रांड है, वहाँ पर अगर 1 लाख का है तो यहाँ पर उसका प्राइस नॉर्मली 2 लाख का होता है।
वहाँ पर जैगुआर आपको 50 लाख की मिलती है तो यहाँ पर वो 1 करोड़ की मिलती है। वहाँ पर ऐसे ही हार्ले डेविडसन आपको 5 लाख की मिलती है तो यहाँ पर 10 लाख की मिलती है। वो जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो क्या, गवर्नमेंट का टैक्स है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर अगर यूएसए से कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर 100% टैक्स लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि जब इंडियन गवर्नमेंट ले रही है तो यूएसए भी लेगा तो क्या गलती हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वहाँ उनके प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी नहीं लेंगे तो जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, सो लेट्स सपोज जो हमारी लोकल ऑटो कंपनीज है, मारुति है, M&M है या दूसरी कंपनीज है, तो उनको पुश कैसे मिलेगा। जब अगर आपको यहाँ पर टेस्ला 30-40 लाख रुपए में मिलने लग जाए तो आप 30 लाख रुपए की महिंद्रा की गाड़ियाँ क्यों लोगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस तरह से ड्यूटीज रखनी पड़ती हैं। तो सडनली अभी एकदम से क्या हुआ, क्या ट्रम्प साहब नींद से जागे, क्या यूएसए गवर्नमेंट को इससे पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, हमें भी लेना चाहिए। जी नहीं, इसके पीछे और भी कई रीजन है जिससे लगता है कि ट्रम्प साहब ने ये डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया कितना माल अमेरिका में भेजता है और अमेरिका कितना इंडिया में भेजता है। तो लगभग इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट लगभग $500 बिलियन के आसपास है। 500 बिलियन में से यूएसए में ऑलमोस्ट 80 to 90 बिलियन डॉलर हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। सो दैट मीन्स 18% के आसपास अकेला हमारा माल यूएसए में जाता है। अब 18% जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर है एक अकेली कंट्री के लिए। दैट मीन्स यूएसए हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है जहां पर अपना हम माल भेजते हैं। सो यूएसए से जो माल इंडिया में इंपोर्ट होता है, दैट मीन्स इंडियन इंपोर्टर्स जो यूएसए से खरीदते हैं वो लगभग खरीदते हैं 45 से 50 बिलियन डॉलर का। तो हम उनको बेचते हैं 90 बिलियन डॉलर का, उनसे खरीदते हैं लगभग 50 बिलियन डॉलर का। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। दैट मीन्स यूएसए के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यूएसए को जो लॉस होता है 40 to 45 बिलियन डॉलर का होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 40-45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इतनी बड़ी डेवलप कंट्री के लिए। तो अगर हम वही कंपैरिजन करें यूएसए का चाइना के साथ, तो जैसे हमारी कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट है 500 बिलियन के आसपास, तो वही चाइना का जो टोटल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट है वो है 3.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जितनी हमारी टोटल जीडीपी की वैल्यू है। उसमें से अकेला चाइना जो यूएसए को भेजता है वो भेजता है लगभग 500 बिलियन डॉलर के आसपास अकेला यूएसए को। जितना हम टोटल वर्ल्ड को बेचते हैं उतना तो चाइना अकेला यूएसए को बेच देता है। और उनके टोटल एक्सपोर्ट में जो रेशियो निकल के आता है यूएसए का वो है 14% का। दैट मीन्स वो अपने टोटल एक्सपोर्ट में से 14% अकेले अमेरिका को भेजते हैं। और अमेरिका उनको कितने का बेच पाता है, वो है लगभग 200 से 250 बिलियन डॉलर का। सो दैट मीन्स हमारे से तो 5 गुना ज्यादा जो उनका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो तो चाइना के साथ हो रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब पड़ गए हैं इंडिया के पीछे। सिर्फ 50 बिलियन ट्रेड डेफिसिट के लिए हर दूसरे दिन इंडिया पर इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाना, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे क्या आने वाले टाइम में इंडियन जीडीपी को बड़ा डेंट आएगा, किन सेक्टर्स पर ये इफेक्ट होगा और किन कंपनीज को नुकसान हो सकता है, तो एक बार हम वो और समझ लेते हैं। सो मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएसए के साथ, वो मेजर एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल में। जो यहाँ पे फैब्रिक बनाती है कंपनीज, कपड़ा बनाती है, वो यूएसए माल भेजती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है। उसके साथ मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट होता है। उसके साथ फिर कार एक्सेसरीज का एक्सपोर्ट होता है जो ऑटो कंपनीज में आता है। और उसके साथ फिर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है जो रिसेंटली ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किया था। इंडिया में रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज भी इस सेगमेंट में आई है, वो है सोलर। जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज है उनका भी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट होता है। अगर ट्रम्प साहब अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और ये टैरिफ कंटिन्यू करते हैं तो इन कंपनीज को, इन सेक्टर की कंपनीज को आने वाले टाइम में कुछ डेंट हो सकता है, बिकॉज इनका मेजर पार्ट यूएसए को ही एक्सपोर्ट होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, या ट्रम्प साहब ने जब इलेक्शन जीते एक स्लोगन दिया था अमेरिका फर्स्ट, क्या उसको प्रूव करने के लिए इतने बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा है? और क्या सिर्फ इंडिया पर ही टैरिफ लगाया जा रहा है, जबकि चाइना की तरफ अमेरिका देख भी नहीं रहा है जहां से उसको सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है? तो इसके कुछ पॉइंट समझिए।
चाइना के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंसी काफ़ी हो गई है। चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में बिकते हैं और ओवरनाइट अमेरिका उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ट्रम्प साहब बार बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, ये करो, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्री लगाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना हर कंपनी के बस की बात नहीं है। बिकॉज इंडिया में जो लेबर आपको 20 से 30 हज़ार रुपये में मिलती है, वहाँ पे आपको मंथली 3 से 4 हज़ार डॉलर, दैट मीन 3 से 4 लाख रुपए में मिलेगी। रिसेंटली ट्रम्प साहब ने एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट को बोला बार बार कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत कराओ, एप्पल के फ़ोन की, माइक्रोसॉफ्ट वालों को बोला आप इंडिया वालों को जॉब हायर मत करो, लेकिन कंपनीज ने सीधा सीधा नकार दिया है। क्योंकि जब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर इंडिया में लोअर आ रही है तो क्यों वो यूएसए में इतनी हाई लेबर कॉस्ट दे के वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अमेजन है और दूसरी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है उन पर देखोगे उनकी टॉप पोस्ट पर कहीं ना कहीं इंडियंस ही हैं। और खुद ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट में भी जो मेजर पोस्ट हैं वो इंडियंस के पास हैं। तो इंडिया को दरकिनार करना या इंडिया को इग्नोर करना लंबे टाइम तक मुझे नहीं लगता अमेरिका कर पाएगा। ये लंबे टाइम तक करता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया, रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो बन जाए, जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। और रिसेंटली ट्रम्प साहब के एडवाइजर्स ने उनको ये एडवाइस दी है कि आप इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए और हम लोग चाइना को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रम्प साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी, हम इंडिया पर ये टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया बार बार रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिससे रशिया पैसे कमा रहा है और यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर छेड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी भी कंट्री को कहीं से कोई प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा जिसमें उस कंट्री के लोगों की भलाई हो, तो कोई भी कंट्री अपने लोगों को बेनिफिट को देखते हुए वो डिसीजन लेगी। वही इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए को आंसर दिया कि भैया जब मेरे को वहाँ से सस्ता तेल मिल रहा है जिससे मैं बिलियंस ऑफ डॉलर साल के बचा रहे हैं और हमें अपने कंट्री में तेल महंगा नहीं पड़ रहा जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब ट्रम्प साहब से वापस क्वेश्चन किया गया कि आप भी यूरेनियम और ईवी के कंपोनेंट्स के कुछ पार्ट्स वहाँ से रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे ट्रम्प साहब ने बोला कि मुझे इस बारे में नहीं पता। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट देखकर कैलकुलेशन समझ में आ रही है, ये सिंपल एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये कहीं ना कहीं उससे एक आगे की लड़ाई है जिसमें अमेरिका अपना एक वर्चस्व दिखाना चाहता है, इंडिया को रशिया से अलग करना चाहता है, या फिर जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, स्पेन, इन सब ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम आपस में जो भी ट्रेड करेंगे हम लोकल करेंसीज में करेंगे जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाए। जो ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आई, उन्होंने बार बार ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट बोला। अगर इसी तरह का व्यवहार ट्रम्प साहब करते हैं तो हो सकता है ब्रिक्स कंट्री टोटली यूएसए के अगेंस्ट होके काम करने लगे। सो आई डोंट थिंक सो कि ये लंबे टाइम चलने वाला है, कोई ना कोई एडवाइस देगा। और मुझे नहीं लगता कि यूएसए भी जो इतना बड़ा इंपोर्ट करता है इंडिया से कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बिना इंडिया से इंपोर्ट किए रह सकेगा, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की जो वहाँ पर नीड है ओवरनाइट आप कहीं पर नहीं बेच सकते या किसी कंट्री से नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत टैरिफ तो ट्रम्प साहब ने दूसरी कंट्रीज पर भी लगा दिया है। एशियन कंट्रीज से ज़्यादातर माल यूएसए को सस्ता ही मिलता है, तो हो सकता है अगर कोई कंट्री इंडिया जितने प्राइस में उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाई सेम प्रोडक्ट, तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में अपना रवैया नरम करे और इससे मार्केट को भी एक रिलैक्स मिलेगा। बिकॉज जब से ट्रम्प साहब ने ये टैरिफ वॉर की वापस स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट भी काफ़ी सारी वॉलेटाइल हो गई है। अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, तो जो सेक्टर मैंने बोले हैं इनमें कौन सी कंपनीज पर इफेक्ट होगा और किन सेक्टर पर स्पेशली ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ विद कंप्लीट एनालिसिस। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और फॉलो कीजिए ट्रेडिंग गुरुकुल फॉर दिस टाइप ऑफ फाइनेंस का ज्ञान। थैंक यू एवरीवन।